जिसमें आप अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट उमर जब्बार। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल रियल स्टडी पर खुशामदीद कहता हूँ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सर सैयद केस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एडमिशन 2022 पे। तो सर सैयद केस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एडमिशन 2022 के लिए ओपन हो चुके हैं। आप इसमें किस तरह से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह से इसका एडमिशन फॉर्म डाउनलोड करेंगे, उसके बाद इसका फॉर्म ऑनलाइन कैसे हम फिल करेंगे, तो बहुत ही ज़्यादा आसान मेथड है। जरूर बताएंगे। अगर आज की वीडियो आप मुकम्मल देखते हैं तो मुकम्मल वीडियो देखने के बाद आप भी बहुत ही ज़्यादा आसानी से इसके एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अगर कमेंट सेक्शन आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल रियल स्टडी पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो भी आप तक पहुंच सके और आप भी उस वीडियो से इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें, अपडेट हासिल कर सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो मैंने आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। आप उस लिंक पर जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये पोस्ट ओपन हो जाती है, सर सैयद केस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एडमिशन 2022 अप्लाई ऑनलाइन की वीडियो। तो मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि ये पोस्ट बेसिकली हमारी ऑफिशियल वेबसाइट realstudy.bk की पोस्ट है, जिस पर हम आपको रिजल्ट्स के बारे में, स्कॉलरशिप्स के बारे में, रोल नंबर स्लिप के बारे में और मेरिट लिस्ट के बारे में बताते रहते हैं, अपडेट्स देते रहते हैं। सभी का स्वागत है और मैं और आपके साथ रूपाली बहन दोनों जुड़ चुके हैं। यूट्यूब चैनल रियल स्टडी पर भी देखते रहते हम हैं। बात करने वाले हैं भाई, आज का जो पेपर हुआ है आपका, यानी कि 20 दिसंबर को जो पेपर फर्स्ट हुआ है उसमें आपके कंप्लीटली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस जो आपके ईवीएस और सीडीपी का। तो इस पेज पर आने के बाद हम पेज का स्क्रॉल डाउन करते हैं। तो स्क्रॉल डाउन करने पर आप देख सकते हैं हमने इस आर्टिकल में आपको सर सैयद इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी एडमिशन के रिलेटेड काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन दी है। तो अगर आप ये सारी इंफॉर्मेशन वीडियो में आसानी से रीड नहीं कर सकते तो आप हमारी वेबसाइट की इस पोस्ट का विजिट करके ये सारी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। उसके बाद इसके एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ दोबारा से कि मैंने आपको इसका डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दिया है। आप सिंपली उस पर क्लिक करेंगे तो आप इस पोस्ट पर डायरेक्ट आ जाएंगे। गुड आफ्टरनून भाई, सभी कविताएं जुड़ चुकी हैं, आदर्श हैं हमारे साथ, सालिनी हैं भाई, सभी से रिक्वेस्ट करेंगे जल्दी से फटाफट से सारे बच्चे जो बच्चे अभी पेपर 2 दे रहे हैं वो अभी हो सकता है अभी थोड़ा उनको टाइम लगेगा आने में क्योंकि पेपर 2 बिजी होंगे, लेकिन सर जो बच्चे हमारे ऐसे हैं जो प्रॉपर तरीके से बैठे हुए, उनका पेपर है कल होने वाला है, कल बच्चों को काफी का पेपर भी है, ठीक है। तो भाई आज हम आपके साथ उन्हीं सारे पॉइंट्स पर, उन्हीं सारे मुद्दों पर बात करेंगे और एक एक क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ जो आपके आज क्वेश्चन आए हैं। तो पहले हम लोग ईवीएस का सेक्शन उठाएंगे, 10 क्वेश्चन ईवीएस को उठाएंगे, फिर मैं मैम को बुलाऊंगा, सबसे पहले तो हम यहाँ से और मैं भी ऑप्शन करना चाहते हैं। अगर पीएचडी के प्रोग्राम में करना चाहते हैं, सबसे पहले तो हम अप्लाई फॉर बीएस का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास एक न्यू पेज ओपन हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले तो आप किस डिग्री पर अप्लाई कर रहे हैं बीएस के प्रोग्राम में, तो आप बैचलर ऑफ कॉमर्स फॉर एग्जांपल यहाँ से हम बैचलर ऑफ कॉमर्स से सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर अपना जो पॉइंट है हमारा कहाँ है, वो अपना फुल नेम लिखना पड़ता है, जो भी आपका फुल नेम होगा। उसके बाद देखो यहाँ पर सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर कहते हैं सर कि सम्मान होगा, इसके नीचे सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है पर इंसान उसे अपना समझ लेता है। तो छोटी सी भाई लाइन थी आप लोगों के लिए कि कभी भी ऐसा ना करना है कि भैया के मतलब बस अपना फोन नंबर लिखते हैं, नौकरी क्या लगी उसके बाद भैया फिर भूल गए मम्मी पापा को, ठीक है। पूरा ध्यान देखना है कि भैया नौकरी लेनी है लेकिन हमें एक इंसान अच्छा इंसान भी बनना है। तो भाई यहाँ पर देखिए ये है, सबसे पहले बात करूँ मैं आप लोगों के साथ यार, तो आज जो है हमें बहुत अच्छे क्वेश्चन मिले कहाँ से भाई, आपके चित्रकला से, यानी चित्रकला पर बेस्ड क्वेश्चन जो है, पेंटिंग पर जो बेस्ड क्वेश्चन आए हैं साथ, ठीक है। यानी कि मैं बता दूं आप लोगों को कि एक एक चीज यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उससे रिगार्डिंग कुछ ऐसे पॉइंट भी होंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, यानी कि आने वाले एग्जाम में क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वहां पर बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो यह देखो यार, एक क्वेश्चन आया था कि सर पट्टचित्र आपका जो है कला किससे कहाँ की है ये, ठीक है, जिसको एक नाम और दे दिया गया था आपका, ठीक है। तो भाई पट्टचित्र चित्रकला है जो ये कहाँ से संबंधित करती है आपकी, तो यहाँ पर देखो पट्ट का अर्थ क्या होता है, कपड़ा, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको वो भी बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे पूछा गया था, ठीक है, और
और साथ ही साथ हम जो है यहाँ पर एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे आपके साथ। देखो यहाँ पर इसका जो क्वेश्चन पूछा गया था ना, वो आपका पूछा गया था पट्ट चित्रकारी जो होती है वो कहाँ से बिलोंग करती है, क्वेश्चन ऐसे आया था। ठीक है, तो सर ये बिलोंग करती है कहाँ से, आपकी उड़ीसा से। और आपकी कहाँ से बिलोंग करती है, उड़ीसा से ये आपकी बिलोंग करती है। ठीक है, मेरा है कल आपका, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, तो सारे बच्चे आ जाओ फटाफट, जिन लोगों का पेपर है। अब देखो यहाँ पर पट्ट चित्रकला का क्वेश्चन आया, उड़ीसा से हो गया। इसके अलावा और भी क्वेश्चन है, मैं बताऊंगा, लेकिन इसके अलावा जो और भी चित्रकलाएं हैं, जब हम लोग एनालाइज कर रहे थे तो काफी बच्चों के मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि